जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान स्वागत करता हूं सरकारी परीक्षा में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं जो आया हुआ हूं वो आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में आया हूं। और आज जो ये 8 मिनट या 10 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे अच्छे कर सकते हो स्कोर को। ठीक है, बातों को समझना है कि एक्चुअली हम लोग क्या कहने वाले हैं। जितनी भी हमारे पास में एक्सपीरियंस है 6-7 सालों की ऑफलाइन, 2-3 सालों का आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। वो बड़े जितने भी ब्रांड है, अभी हम लोग किसके साथ में भाई, सरकारी परीक्षा के साथ में। और साथ में मैं अपने मेरे बड़े भाई सुनील सर और मेरे सीनियर टीचर भी रहे हैं पैरामाउंट में, मेरे साथ भी रहे, बहुत सारी संस्थाओं में मेरे साथ में काम किए अभी सरकारी परीक्षा में। तो अपने अनुभव को हम लोग अभी शेयर करेंगे आपके बीच में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तमाम हमने लास्ट 9 से, हम लोगों ने 9 से स्टार्ट किया था ना सर। 9 से स्टार्ट किया हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं, डेंगू भी हुआ सर को, फिर भी आपके लिए क्लास लेते रहे, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हमने ये शेड्यूल मेंटेन किया। ठीक है भाई, और आपकी क्लासेस हमने कराए। इसके अलावा हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच भी किया था। तो प्रैक्टिस बैच में देखो भाई, अभी आपका एग्ज़ाम कब से है भाई? 1 दिसंबर से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको पता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन सारी चीज़ पता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सुनील सर से एक जो कोटेशन आपने किया हुआ था सर, बच्चों के लिए थोड़ा वो दिखाइए। वो उसमें एक्चुअली उसमें सीमा नहीं है, कुछ और है, एक बार देखना आप। वो कोटेशन जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊं कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, 1 तारीख से एग्ज़ाम है, 13 तारीख तक चलेंगे। कुछ बच्चों के हो सकता है कि कल रेस्ट होकर परसों एग्ज़ाम हो, तो अभी क्या करें, कुछ चीज़ों पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अभी हम और अविनाश सर और रतन सर मिलकर स्ट्रेटजी बना रहे थे कि किन किन चीज़ों को बच्चों को बतानी है जिसमें बच्चे नर्वस हो जाते हैं। पहली चीज़ कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कुछ ऐसी चीज़ मत पढ़ो जो नई हो। दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पहले गहरी सांस 5-10 मिनट लेकर अपने आप को ऑक्सीजन से भर लेना है। तीसरा, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। बहुत से बच्चे प्लस माइनस नहीं देते मैथ्स में, एरर नहीं दिखाई देता, एस लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, उसे घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, फोबिया किनारे कर लो। बचपन से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं प्राइमरी से, तो अभी जाकर ये कम से कम हमारा कुछ नहीं तो 50वां 60वां एग्ज़ाम होगा अपनी लाइफ का, तो इतने पे तो नर्वसनेस ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं होती नर्वसनेस ख़त्म तो कोई बात नहीं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको आप अपनी जो है गहरी सांसों से या फिर अपने आप को रिलैक्स करने का कोई एक बटन होता है जो जानते होगे आप खुद से, इसको सही करो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन पढ़कर टिक लगाने से पहले एक बारी फिर से उसको कंफर्म करके आगे बढ़ो। इतना टाइम होता तो नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करी जाती, इसीलिए सर ने कहा था मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन गड़बड़ होता है, एग्ज़ाम कुछ गड़बड़ होता है, तो उसको लेकर ईगो पर नहीं लेंगे, अगली स्ट्रेटजी और अच्छी बनाएंगे। लेकिन जो बच्चे सीरियसली कंसर्न्ड है एग्ज़ाम के लिए, वो ये जानते हैं कि ये एग्ज़ाम उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनके सपने पूरे करने, मम्मी पापा के सपने पूरे करने। गवर्नमेंट जॉब लेना आजकल बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आप मम्मी पापा के सपने के साथ साथ हमारा भी सपना है कि बच्चे सिलेक्शन लें, और उनका सिलेक्शन हम अपनी सरकारी परीक्षा का जो है ना उस पे लाएं, उस बोर्ड पर हम लोग जो है उसको हाईलाइट करेंगे और अपने तो पास लाके उनका इंटरव्यू भी ये चीज़ अच्छी बताए कि केवल मम्मी पापा ही नहीं, टीचर गुरुजन भी जो है वेट कर रहे हैं कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हो। तो मैं वही चीज़ कहना चाहता था कि आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। और एक कोटेशन जैसा कि अविनाश सर ने, अच्छा आप लगा चुके हैं तो याद रखिएगा, 3 लाइन में कहानी खत्म है जिंदगी की। पहला, डोंट स्ट्रेस मत लो भाई, ठीक है, डू योर बेस्ट। एग्जाम में अपना बेस्ट करो, जितना पढ़े उतना करो, एंड फॉरगेट द रेस्ट। रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा हुआ रिजल्ट पर छोड़ दो। ठीक है, यही 3 जिंदगी में भी कोटेशंस काम आते हैं। ठीक है, तो अब अविनाश सर आप लोगों को कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। देखो भाई, आपको भी पता है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप अभी सरकारी परीक्षा में, तो ये स्ट्रेस तो हम लोग आने नहीं देते जिन्होंने हमसे पढ़ा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? कम से कम 10-12 हज़ार तो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कराया है अपने प्रैक्टिस बैच में, तो कुछ भी नया नहीं आने वाला है। आपको ये पता है प्रीलिम्स में क्या करना है, ये दिमाग में लेकर जाना है कि भाई आपको मैक्सिमम जो है ना वो 150 प्लस में अगर रहते हो तो भाई सिक्योर रहो, आपको मेंस मिलने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो, आपको ऐसा जाना है, ये नहीं कि आप अगर कोई कहता है कि भाई 120 पे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, कि ये सब नहीं सोचना है। अगर हाँ ठीक है भाई 120 आपका आ जाता है, 120 पे अगर प्रीलिम्स में रिजल्ट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अपना क्या स्ट्रेटजी रहेगा भाई, कम से कम 150 हम लोग स्कोर करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कुछ बातें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके बीच में डालना चाहूँगा, वो ये है समझना। एक मैं स्लाइड लेता हूँ आप लोग को, ये वाइट वाली नहीं आ रही है सर, ब्लैक ही ले ले। आज मेरा दिल कर रहा है सर वाइट थोड़ा करने का। ठीक है नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ा हम लोग भी रिलैक्स हैं। आपको भी क्या करना है, सबसे पहले समझ जाओ एग्ज़ाम में आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है।
स्ट्रेस नहीं लेना है सबसे पहली बात। और स्ट्रेस के अलावा टेंशन नहीं लेना कि हाँ भाई अरे मेरा स्कोर नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं की। जितना पढ़ा है आपने सफिशिएंट पढ़ा है, समझ गए कि नहीं समझ गए। जिनका पेपर 1 दिसंबर 2 दिसंबर 2 दिन पहले आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए, और जो रिवीजन करना चाहते हैं वो करो। हो सकता है कि आपने एक ऐसा मॉक उठाया जो कि बहुत ही टफ मॉडरेट से हाई लेवल का है, तो वहाँ पे आप ये हो सकते हो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि लास्ट 2 डेज आप लोग सिर्फ रिवीजन पे कीजिए, ठीक है। जितनी बात थोड़ा फार्मूला देख लो, जीके जीएस के क्वेश्चंस देख लो, Mnemonics देख लें, हाँ, और Mind map देख लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सर के जो भी इंग्लिश के वर्ड्स सर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। देखिए मैं भी कुछ इसमें ऐड करूंगा कि एकदम लास्ट टाइम है, ज़रा सा भी कुछ नई चीज़ें ना पढ़िए, रिवीजन करिए। अविनाश सर ने कहा ऐसी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह पर ही ध्यान लगाए रहिए, ऐसी चार्ट वगैरह कुछ याद करिए कि जो मतलब टू द पॉइंट और फैक्चुअल हो। इंग्लिश के लिए भी मैं कहूँगा कि एक झलक में ही सारी चीज़ें देखिए, चाहे तो वोकैबुलरीज पर इस समय फोकस करिए, ग्रामर के रूल्स पढ़ने नहीं बैठेंगे, रीडिंग करते करते आदत पड़ा है रही कि इन सब चीज़ों को करना होगा। और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी भी होती है, सबसे पहले कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले आप इंग्लिश, अगर मैं बोलूँ कि जीएस, इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग में क्या सबसे पहले सॉल्व करें, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि रीजनिंग से शुरू करो, वार्म अप हो जाता है ब्रेन। सर मेरा थोड़ा सा डिफरेंस। अच्छा, इसमें मेरे हिसाब से जीएस। अच्छा कम समय। तो रीज़न ये है सर कि ये ऐसा होता है कि आपको पता है, तो आपको ये पता है, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो ना कि 10 to 12 मिनट्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से खाली हो गए, प्रेशर खाली हो गए, प्रेशर हो बहुत गए, अच्छा, ठीक बहुत है। अच्छा। उसके बाद सर रीजनिंग पे ये, क्योंकि रीजनिंग Warm कुछ up होता करने नहीं का है। आपको। हाँ, रीजनिंग का क्या है, एसएससी, accuracy भी बन हाँ जाएगी बिल्कुल इससे। बिल्कुल बिल्कुल सही। और एसएससी में क्या होता है ना, रीजनिंग का लेवल वो बैंकिंग टाइप में होता नहीं है, तो आराम से बच्चे कर जाते हैं, ठीक है। 50% हाँ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल। रीजनिंग में भी आप 15 मिनट्स to 20 मिनट्स का टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसके बाद सर इंग्लिश, या तो GS इंग्लिश करो या अदरवाइज मैथ्स करो, ठीक है। दोनों का सेम मैं रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स पर जाइए, क्योंकि मैथ्स कभी कभी लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है, हाँ। और वो ज़रूरी है एक्यूरेसी के साथ करना। बहुत बढ़िया। तो तो इस पे आपको कम से कम 20 से 25 मिनट इस पे भी देना होगा, क्योंकि देखो आजकल डाटा थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, और चूंकि ये सीजीएल का पेपर है, तो सीजीएल में क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन आजकल अच्छा आ रहा है। वो नहीं कि आपको 20% 25% ऐसा डाटा नहीं आ रहा है। एक वीडियो मैंने परसेंटेज की डाले हुए, उसको वॉच करके जाना है आपको, ये सब डाटाज आपको मिलते रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब यार ये बताओ, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाया तो कैसे कर पाओगे। तो ये आप अगर वॉच करके जाते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर डाटा आता है और ये एक डाटा ये है 20%, तो बेटा ऐसा समझना है कि ये वाले डाटा को पहले अटेम्प्ट करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एग्जैक्टली जो सुनील सर ने बोला था, मैं उसी बात को बढ़ाना भी चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे एग्ज़ाम में, एक तो मैंने बोला कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है अपने पास में कि आपका क्या होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में लेना चाहूँगा, अपने प्रैक्टिस बैच का बच्चा भी है, अब पवन, गुड्डू, आपकी सुबह वाले बैच में भी आया था सर, गुड्डू आया था। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये है कि वो लोग कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे ले लेते हैं। अब ईगो पे आपने अगर क्वेश्चंस को लिया तो भाई आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, समझना मेरी बात को। 100 आपको क्या करना है भाई, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सही है। तो आप 100 क्वेश्चंस कब कर पाओगे, ये बात बताओ। आपको ये पता होना है कि किस पे आपको समय देना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अभी आप लोग सुंदर कन्या पे समय नहीं देंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है, लास्ट 2 डेज सुंदर कन्या से थोड़ा सा आप बाहर निकलो और स्ट्रेस फ्री रहो। समझ गए कि नहीं समझ गए। एक बच्चा, मैं आपको एक स्टोरी भी बताता हूँ। लास्ट डेट क्या हुआ कि वो समझ ही रहे हैं, आजकल फ़ोन का ज़माना है। हाँ, सुंदर कन्या से झगड़ा करके गया एकदम। बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसका रिजल्ट नहीं हुआ। गौतम नाम है उसका। इसीलिए जब भी ये बात आती है, मैं कभी भी टिप्स देने जाता हूँ तो एक बात ये कहता हूँ कि लास्ट 3 और 4 डेज पहले सुंदर कन्या से थोड़ा सा दूरी बना ले। समझ गया कि नहीं समझ गया। चल भाई ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 100 अटैम्प्ट करना है और 100 क्वेश्चन है, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनाने आते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्योंकि देखो भाई, एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है, समझना मेरी बात को, ठीक है भाई। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी पे वो डिपेंड करता है। मान के चलो, ऐसा नहीं है कि आपके डेट पे अगर वो टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, समझो मेरी बात को, और आपने 70 ही अटेम्प्ट किया और बहुत आप स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके लिए डाटा टफ है तो पूरे बच्चों के लिए वो डाटा टफ है।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो मैं ये आपको लगता है कि सर 37 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन आप ये सोचो उसमें कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सीरियस होके। आप उसमें से एक हो, इसलिए टेंशन लेना नहीं, आपको सारी बातें आती हैं। तो आपको एक्यूरेसी बना के रखना है। ये नहीं कि 100 अटैम्प्ट करने के चक्कर में आपने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग कर लिए। जैसा कि गुड्डू को मैंने अभी सुबह में बताया था, 25 में से उसने 8 क्या क्वेश्चन क्या किया था भाई, गलत कर दिया। तो जैसे उसने 8 क्वेश्चंस गलत किए, आप समझ जाओ एक एवरेज बच्चा भी जो है ना, वो इजी क्वेश्चंस को गलत नहीं करता है। अगर आप इजी क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, तभी भी आप एग्जाम में बने हुए हो। तो प्रीलिम्स का तो इस बार मार्क्स भी जुड़ने वाला नहीं है, मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला। हाँ। सही है। तो जैसे ये आप समझ रहे हो, तो एवरेज बच्चा का भी चांस है कि इस बार एग्जाम में वो क्वालिफाइड हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो आपको जितनी चीज़ें आती हैं बस उस पर जाओ, स्ट्रेस नहीं लेना है, और आपको समझना है कि भाई किस पे ज़्यादा समय देना है। ऐसे डाटाज आपको आते हैं, बहुत सारे कैलकुलेटिव डाटा आते हैं, तो ठीक है उसको स्किप कर दो। क्या पता आगे आने वाले डाटा जो हैं वो इजी आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। जब समय बचता है तो फिर उसको भी सॉल्व करना है। तो मेरा तो यही सजेशन है। और भाई मैदान फतेह करके आना है भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक और बात है, आप लोग क्या करोगे ना, मैं नंबर एक प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपका पेपर हो जाए तो एक बार उस नंबर पे आप क्या करेंगे ना, अपना रिव्यू डाल देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैं अभी हैंड ओवर करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं इस वीडियो को खींचूंगा अभी, और मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को तमाम बच्चों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी बातें समझ जाएँ। जो पढ़ा है बस उस पर फोकस करना है, रिवीजन करना है। जिनका पेपर 1, 2 और 3 को होने वाला है, बेटा सिर्फ रिवीजन करो, आराम से नींद लो, 8 आवर्स की नींद लो, ठीक है। स्ट्रेस फ्री करो, और जो पढ़ा है वही आने वाला है। ठीक है भाई, हैंड ओवर टू अपने। नहीं, बिल्कुल सही है सर। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि, और कंक्लूड कर दूं मैं इसको फाइनली, कि पढ़ना है क्वेश्चन ध्यान से, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक बारी पढ़कर देखना है कि कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट। टफ क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे, सारे सेक्शंस करेंगे, कोई एक सेक्शन वीक है तो छोड़ नहीं देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक सेक्शन वीक है बाकी 3 से अच्छे नंबर उठा ले, नहीं। आपको जो है क्वेश्चन पढ़कर, कुछ ऐसा स्ट्रेटजी भी होती है एग्जाम्स की कि ईजी भी होते हैं, तो ईजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कर खाली हो जाना है, ठीक है। पूरी कोशिश करिए, सर ने जैसा बताया परसेंटाइल विधि है, नॉर्मलाइजेशन होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करिए, ठीक है। अगर आपने कम भी क्वेश्चंस किए हैं तो नॉर्मलाइज करते समय वो क्वेश्चंस आपके बढ़कर मार्क्स आते हैं। तो इसलिए एक्यूरेसी, जैसा कि अविनाश सर ने बताया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको मेंटेन करिए। ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग अलजेब्रा बनाते हैं, ठीक है, और अलजेब्रा में मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होता है 0। अगर 2016-17 के पहले पिछले रिव्यू करें अगर हम, हाँ, तो वो मार्केट आजकल चले जाते हैं 0। वो बहुत पहले की बात है, अभी वैसी चीज़ें नहीं आ रही। IQs बढ़ चुके हैं, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो लोग कॉम्पिटिटिव माइंड हो गए। तो ये सब गंदी बातें आपको जिन्होंने सिखा रखी, हाँ, ये प्लीज, हाँ, तुक्का जय माता दी बी, जय माता दी सी वाला गेम नहीं खेलेंगे। ऑप्शन सी वाला भी, हाँ, ठीक है सर। तो चलिए सभी कमर कस लो, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्ट्रेस फ्री होकर इंटरव्यू दो, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, सीरियस केस ICU में जाते हैं, याद रखना, ठीक है। और मम्मी पापा के सपने भी पूरे करने हैं, इसलिए होश में। और अगर आप लोग के रिजल्ट आते हैं तो मेंस बैच के लिए आप लोग जुड़ेंगे भाई, समझ गए? मेंस बैच भी हम लोग आएंगे, लेकर आएंगे। एक बार प्री निकाल के आओ, मैदान को फतेह करके आओ भाई। सिलेक्शन नहीं दिलाया तो जो कहना सो, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मेंस बैच में। ब्रेक द लेग गाइस।